Good evening, students. I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. लास्ट वीडियो में हमने ये देख लिया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो डिफरेंट प्रोसेसेस हो रही होती हैं, ठीक है, उनके लिए रिक्वायरमेंट जो रहती है वो एनर्जी की बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। देखिए, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, आपको एनर्जी की अल्टीमेटली जरूरत पड़ती है। अल्टीमेटली सभी एनिमल्स को और प्लांट्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे हम हैं, हमने देखा ना पिछले वीडियो में होलोजोइक, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो प्लांट हैं उनमें भी दोनों टाइप के न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी हेटेरोट्रॉपिक भी। बट ये समझिए कि फूड की जरूरत अल्टीमेटली है क्यों? एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए। प्लांट में जो भी काम हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है, चाहे वो उनकी ग्रोथ की बात करो प्लांट की, चाहे प्लांट में डिवीजन की बात करो, रिप्रोडक्शन की बात करो, किसी चीज के लिए भी बात करो, उन सब में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एग्जैक्टली सेम तरीके से प्लांट्स में भी हर एक चीज के लिए जो भी उसमें प्रोसेस हो रही होती है उनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और हम जानते हैं कि ये जितने भी कंज्यूमर लेवल हैं उन सब के लिए एज अ प्रोड्यूसर काम करते हैं। डन। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब अल्टीमेटली आपके प्लांट्स पे ही तो डिपेंड कर रहे हैं। जैसे हम जो अपर लेवल के ऑर्गेनिज्म की बात करें, जो कंज्यूमर लेवल हैं आपके, फॉर एग्जांपल जो जैसे आप लेवल्स पढ़ोगे ना बेटा, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल, तो ये प्रोड्यूसर लेवल पे रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स आपके फूड चेन के सर्वाइवल, इवन फूड वेब्स के सर्वाइवल में जो आपके बेस पे रहते हैं वो आपके प्लांट्स रहते हैं। वहीं बात करें कि कैसे मिलता है इन्हें न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस। जितने भी प्लांट्स हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? आप 6th क्लास से पढ़ते हुए चले आ रहे हो कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये पढ़ते चले आ रहे हो। चलिए, इसके बारे में हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लांट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लांट हैं वो यूजुअली ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है। इवन आपके कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आपके कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे स्लाइटली लेटर। जस्ट देखते हैं न्यूट्रिशन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ न्यूट्रिशन क्या होता है। वो प्रोसेस होती है जिसमें आप फूड का इनटेक कर रहे हो, फिर उसको यूटिलाइज कर रहे हो और उससे एनर्जी ले रहे हो। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रिशन। क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, प्लांट में ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। देखिए, जब हम ऑटोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो वो जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और खुद प्रिपेयर करते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उसका यूटिलाइज करते हैं, रेस्ट ऑफ पार्ट दे कैन स्टोर। ठीक है, ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर तो बताइए कि जो प्लांट होते हैं वो किस फॉर्म में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और किस फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, और जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं आपके, ठीक है, कुछ आपके फंगीज हैं, इवन आपका कैस्केटा है जिसे आप अमर बेल कहते हो। ठीक है, और भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपका देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप हुआ। ठीक है, वो भी क्या करता है कि इंसेक्टिवोरस टाइप के प्लांट होते हैं ये। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप हुआ, आपका ब्लडरवुड हुआ आपका, या फिर ये कह लीजिए पिक्चर प्लांट हुआ, ये सारे ऐसे हैं। सेंड्यू हुआ, ये सारे इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। समझ में आई? नहीं समझ में आया? कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखिए, अब बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। देखिए, आपको पता है कि ये आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंपलर सब्सटेंसेस जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वाटर है, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इनका यूटिलाइज करते हैं और ग्लूकोज, शुगर्स बनाते हैं।
ठीक है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस एज अ प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। आपको पता है लीव्स के अंदर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप स्टोमेटा कहते हो, और ये स्टोमेटा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करने का और ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम करते हैं। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के टाइम करते हैं। जब प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा होता है तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स जस्ट लाइक water, carbon dioxide and minerals in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is known as photosynthesis. इसमें एक चीज याद रखिए बेटा, इसमें आप सन की एनर्जी को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। यहाँ पे देखिए ये जो सन सोलर एनर्जी थी बेटा, ये केमिकल एनर्जी में मीन्स इस कंपाउंड में, इसमें सिंथेसाइज में यूज हुई। जब हम रेस्पिरेशन कर रहे होंगे तो इसका रिवर्स ही तो होता है बेटा, कि आपका जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, याद है एनर्जी में ब्रेक होता था। तो ये जो एनर्जी थी यही तो यहाँ पे क्या हो रही है, यही सोलर एनर्जी, यही एनर्जी है जो हम यूज करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, हमारे पास जो एनर्जी पहुंच रही है वो अल्टीमेटली सन की ही एनर्जी है। ठीक है, और जो प्लांट रहता है, प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्व करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। और वहीं जब आप वाटर की बात करो तो ये रूट्स के थ्रू एब्जॉर्व करके उसे लीफ तक पहुंचाने का काम करेगा। अब ये किस तरीके से वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है उसके बारे में हम थोड़ा स्लाइटली लेटर बात करेंगे, बट इसमें देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। In this process, solar energy get converted into the chemical energy which is used by organism of different trophic level. यही एनर्जी है बेटा, सोलर एनर्जी जो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में गई है और जो प्लांट को कंज्यूम करेगा, प्लस वो आपका क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। ये प्राइमरी कंज्यूमर को जो कंज्यूम करेगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर को जो कंज्यूम करेगा वो होगा आपका टर्शरी। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन सब में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है प्लांट से, ये और कोई नहीं बल्कि बेटा ये सोलर एनर्जी ही है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिए, जो फोटोसिंथेसिस होती है वो हमेशा ग्रीन प्लांट्स में ही या ग्रीन लीव्स में ही होती है। डन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। बेटा क्लोरोफिल का बहुत बड़ा रोल है, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती। इसके लिए हम थोड़ा आगे देखेंगे। देखिए जो चीज मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन करी है एग्जैक्टली सेम चीज आगे आ रही है। देखिए आपके प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, ठीक है, सनलाइट की जरूरत है, और क्लोरोफिल उसके पास होता ही है। ठीक है, होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी रिक्वायरमेंट है बेटा फूड बनाने के लिए, ये क्या होती है, प्लांट की जो लीव्स होती है वो एयर से लेती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव्स रहती है उनमें टाइनी पोर्स होते हैं जिनको आप स्टोमेटा कहते हो, उससे एब्जॉर्व की जाती है। जो वाटर रिक्वायर्ड है फूड बनाने के लिए उसे सॉइल से लिया जाता है। ये काम करने के लिए देखो सॉइल में वाटर है, ऊपर लीफ फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो यहां तक इस वाटर को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। इस ट्रांसपोर्टेशन का जो काम रहता है वो लीफ तक पहुंचाने के लिए रूट्स एंड स्टेम करती हैं। ठीक है, और जो सनलाइट है ये इस केमिकल रिएक्शन को करने में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सनलाइट अगर नहीं होगी तो ये केमिकल रिएक्शन जो फूड के प्रिपरेशन के लिए जरूरी है वो नहीं हो पाएगी। ग्रीन प्लांट्स, जो ये ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से आपकी जो ग्रीन लीफ है वो एनर्जी, जो सनलाइट की जो सोलर एनर्जी है उसको वो एब्जॉर्व कर पाती हैं, वो रहता है क्लोरोफिल। ठीक है, वैसे क्लोरोप्लास्ट में जो प्रेजेंट रहता है दैट इज क्लोरोफिल, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखिए जब हमने फोटोसिंथेसिस करी तो जो प्रोडक्ट है वो बनी आपकी ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट बनेगी और इस फोटोसिंथेसिस के टाइम पे इसको एज अ प्रोडक्ट रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस एयर में पहुंच जाएगी। मैंने देखो आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, अगर आपने कमेंट सेक्शन में लिखा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपने नहीं लिखा है तो ये देखिए जो
फूड बनेगा वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनेगा, और जब आपका ये फूड एक्सेस हो जाएगा तो ये स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, और यही स्टार्च रहता है बेटा जो लीव्स में, प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होता है, और इसी को आप टेस्ट करके ये पता कर सकते हो कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करी है या फिर नहीं करी है। इसका टेस्ट भी मैं आपको जस्ट अभी बताती हूँ। देखिए, चलिए पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सच में क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च बनाता है या नहीं बनाता है। आपने देखा होगा आपके लैब में आयोडीन का सोल्यूशन है। आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है वो ब्राउन कलर का रहता है। ठीक है, और आयोडीन की ये क्वालिटी होती है बेटा कि जब कभी भी वो स्टार्च के कांटेक्ट में आएगा तो ये पर्पलिश ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन है, ये हमेशा सही रहेगा। अब हमने क्या देखा कि जो अब देखो, ये तो हमने टेस्ट देख लिया कि हाँ आपका जो आयोडीन का सोल्यूशन है वो स्टार्च के कांटेक्ट में आके ब्लूइश ब्राउनिश हो जाता है या फिर ब्लैकिश हो जाता है। ठीक है, अब हम इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो कंडीशंस नेसेसरी है वो है सनलाइट है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है। इन सबका वन बाय वन करके मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ कि कैसे अगर ये नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए आपने कोई एक पॉट में प्लांट लगा रखा है और उस प्लांट को आप 3 से 4 डेज के लिए अपने रूम में रख दिया। अब जब आप रूम में रख देते हो बेटा तो क्या उस प्लांट के पास इनफ अमाउंट ऑफ सनलाइट जाएगी कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके? नहीं, लेकिन उसके लीफ में जो स्टार्च प्रेजेंट था ये उस स्टार्च को यूटिलाइज कर लेगा। डन। अब देखिए, इमेजिन कीजिए अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल है, नहीं है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कैस्केटा, अमरबेल। देखो वहां पे क्लोरोफिल नहीं है तो क्या वहां फोटोसिंथेसिस हो पा रही है? नहीं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने क्या किया बेटा, एक कंटेनर लिया, एक प्लांट की लीफ को, उसी में लगी हुई है लीफ, ठीक है, और इसको मैंने, इस लीफ को एक जार में रखा और इस जार में मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया। अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इस लीफ के पास जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये इसको एब्जॉर्ब करके पोटेशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इस कंटेनर से कार्बन डाइऑक्साइड गायब, तो क्या ये लीफ फोटोसिंथेसिस कर पाएगी? द आंसर इज नो, ये लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी। डन। और आपको पता है अगर वाटर नहीं होगा तो प्लांट सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है और साथ ही साथ वाटर भी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? आगे देखते हैं। ये देखिए, अभी तक तो हमने ये टेस्ट किया था कि कोई भी प्लांट है उसको फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती ही है, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल होता है जिसका इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में किया जाता है? द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का इस्तेमाल करके ग्लूकोज फॉर्म करता है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? आपको पता है, स्टोमेटा से। जब आपका स्टोमेटा ओपन कंडीशन में होता है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ये कंडीशन तब है जब आपका स्टोमेटा ओपन है। यहाँ पे देखिए, ट्रांसपिरेशन में बात करें तो जो ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा होता है, जो वाटर है वो सरफेस ऑफ लीव से इवेपोरेट हो रहा होता है। चीजें समझ में आई? ये आया इंटरेस्टिंग चीज, आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखिए होता क्या है बेटा। ये देखिए, ये जो थाइलेक्लॉइड्स है यहाँ पे, इनमें आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसमें एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। इस एंजाइम ये क्या करते हैं,
आपकी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। एब्जॉर्व करके जो वाटर का मॉलिक्यूल रहता है H2O, ये इस H2O को ब्रेक करते हैं। H2O को ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन तो एज ए वेस्ट बाहर निकल जाती है, लेकिन ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाकर रिएक्शन करके ग्लूकोज बना लेता है। तो कहने का मतलब ये है, ये थाइलेकोइड्स और क्लोरोफिल ना हो और वो एंजाइम ना हो तो क्या ये क्लोरोप्लास्ट से काम कर पाएगा? नहीं। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए लीफ का। ये क्रॉस सेक्शन है बेटा, ये देखिए, ये गार्ड सेल्स हैं और ये ओपन कंडीशन ऑफ स्टोमेटा है। ठीक है, ये ऊपर वाली वैक्सी क्यूटिकल्स होते हैं। ठीक है, ये अपर एपिडर्माइज होता है आपका। ठीक है, और ये आपके मीजोफिल है, ये स्पंजी मीजोफिल्स हैं, इसके बीच में कुछ एयर स्पेस रहते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपकी लोअर एपिडर्मिस रहती है और वैक्सीक्यूटिकल नीचे की तरफ भी रहते हैं। देन देखिए बेटा, हमने अभी क्या देखा कि जो क्लोरोप्लास्ट रहते हैं उनमें वाटर की स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, और ये वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी अगर आपका सोलर एनर्जी नहीं होगी। तो जो ये स्प्लिटिंग रिएक्शन होती है वाटर की, इसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। ठीक है, फोटोलाइसिस बोलते हैं। दिस रिएक्शन यूज लाइट एनर्जी टू स्प्लिट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द वाटर एंड दिस स्टेप टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली इन द प्लांट एंड इज एक्टिवेटेड व्हेनेवर इट नीड एनर्जी। और ये हमेशा एक्टिवेट रहता है जब प्लांट को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा बेटा, ये रिएक्शन एक एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, जो कि आपका क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। डन। इसमें अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वन मोर थिंग बेटा, मैंने इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में नहीं बताया है, वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो।